जय हिंद दोस्तों ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ पर मेरी तरफ से भी आप सभी को बधाई। हालांकि दोस्तों कई वेटरन्स इस चीज से नाराज भी होंगे, लेकिन वो ओआरओपी से नाराज नहीं है दोस्तों, इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के नाराज हैं दोस्तों। इसमें जो कुछ विसंगतियां छूट गई हैं उसको लेकर के नाराज हैं। लेकिन दोस्तों मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि ओआरओपी की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी पिछले 40 वर्षों की, उसको इंप्लीमेंट किया गया, इसको लागू किया गया और लाखों वेटरन को इसका फायदा भी हुआ है। हालांकि इसमें कुछ विसंगतियां रह गई और उस चीज को हम दोस्तों अपनी वीडियोस के माध्यम से बार बार उठाते भी रहते हैं। अगली बात है दोस्तों कि ओआरओपी की 10वीं वर्षगांठ हम क्यों मना रहे हैं आज 7 नवंबर 2024 को। आपको पता होना चाहिए कि 7 नवंबर 2015 को दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से ओआरओपी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, पहला नोटिफिकेशन निकाला गया था। इसलिए आज 7 नवंबर को इसे लागू करने के 10 वर्ष पूरे होने पर इसकी 10वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। तो इसके ऊपर दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से क्या प्रेस रिलीज जारी किया गया है, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है इसके ऊपर, राजनाथ सिंह जी जो कि रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है और इसके ऊपर जो रिएक्शंस आए हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा दोस्तों। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ओआरओपी का कुछ डेटा प्रस्तुत किया है दोस्तों, पहले मैं आपको इससे परिचित कर देता हूं। आप देख रहे हैं दोस्तों 10 इयर्स ऑफ ओआरओपी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यह डेटा जारी किया। अ माइलस्टोन फॉर एम्पावरिंग एक्स-सर्विसमैन, टोटल ओआरओपी 3 बेनिफिशियरीज 21,56,000, यानी कि ओआरओपी 3 के जो बेनिफिशियरी हैं वह हैं 21,56,000 पेंशनर्स। टोटल रुपीज 1,24,000 करोड़ एडिशनल फंड एक्सपेंडेड सिंस 2014 ऑन अकाउंट ऑफ ओआरओपी, यानी कि 2014 से लेकर के अभी तक ओआरओपी के नाम पर 1,24,000 करोड़ एडिशनल फंड सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। अब देखिए दोस्तों इसमें इन्होंने पूरी डिटेल दी है कि जो नंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स, बेनिफिशियरी, तो ओआरओपी 1 जो कि 1 जुलाई 2014 से लागू हुआ था, तो उस समय कितने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स बेनिफिशियरी थे? 20,60,000, जो कि दोस्तों ओआरओपी 3 में 21,56,000 दिखाए गए हैं। हालांकि यहां पर आप देख रहे हैं ओआरओपी 1, 2, 3 में, हालांकि यहां पर जो टोटल बेनिफिशियरीज बताया गया है 25,14,000 के करीबन बेनिफिशियरी है। हर साल जो ओआरओपी के ऊपर एडिशनली खर्चा आ रहा है वो एवरेजन जो है 12,000 करोड़ के लगभग आ रहा है। और ये इसमें दिखाया गया है ओआरओपी 1, 2 में कितना कितना खर्चा हुआ है और अभी तक जो टोटल खर्चा हुआ है ओआरओपी के ऊपर वह 1,24,974 करोड़ रुपए खर्च किया जा चुका है दोस्तों। और इसका आप ग्रेजुअली यहां पर एक ग्राफ भी देख रहे हैं दोस्तों कि पिछले 10 साल में किस प्रकार से ओआरओपी पर अलग अलग साल कितना कितना खर्चा किया गया। ये नीली वाली लाइनें दोस्तों ओआरओपी 1 की हैं। 2019 में जब ओआरओपी 2 शुरू हुई तो यहां पर जो है ये जो ऑरेंज कलर का है ये वाला आपका ओआरओपी 2 कहा जाता है। तो ये ओआरओपी 1 तो इसमें खर्चा हो ही रहा है, धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, लेकिन ओआरओपी 2 में भी आप ग्राफ ऊपर को जाते हुए देख रहे हैं। अब 2024 में आप देख रहे हैं ये नीला वाला ग्राफ, फिर ऑरेंज वाला ओआरओपी 2 और ये हरा वाला जो कि ओआरओपी 3 है। तो ये जब साल खत्म होगा दोस्तों तो ये यहां तक पहुंच जाएगा। इसके कुछ फायदे भी दोस्तों आपने बताया है। माइलस्टोन फॉर एम्पावरिंग एक्स-सर्विसमैन, प्रमोट्स इक्वालिटी एंड जस्टिस अमंग वेटरन पेंशनर्स, पेंशन आर रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर, आपको पता ही है, विद द लेटेस्ट रिवीजन इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 2024, बेनिफिटिंग ओवर 25,14,000 आर्म्ड फोर्सेज पेंशनर्स इंक्लूडिंग फैमिली पेंशनर्स। अब तो ये तो आपने देख लिया दोस्तों डाटा। अब मैं बात करूंगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा है। सबसे पहले दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह प्रेस रिलीज जारी हुई है दोस्तों कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना हमारे सैनिकों और पूर्व सैन्य कर्मियों के साहस और बलिदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है। और यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। अब दोस्तों इसमें क्या लिखा गया है प्रेस रिलीज में, मैं पढ़कर आपको सुना देता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज 1 रैंक 1 पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि यह हमारे उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों के साहस और बलिदान के प्रति एक श्रद्धांजलि है जो हमारे राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। यानी कि सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए ओआरओपी एक श्रद्धांजलि के तौर पे है जो कि बलिदान दिए गए हैं।
ठीक है ना, जो कि हमारे राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि ओआरओपी को लागू करने का निर्णय लंबे समय से चली आ रही इस मांग को पूरा करने और हमारे नायकों के प्रति हमारे देश की कृतज्ञता की पुष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। श्री मोदी जी ने आश्वस्त किया कि सरकार हमारे सशस्त्र बलों को मजबूत और हमारी सेवा करने वाले के कल्याण को आगे बढ़ाने के हर संभव प्रयास करेगी। आपको पता ही होगा दोस्तों, ये बड़ी लॉन्ग पेंडिंग पिछले 40 साल से जो है इसकी डिमांड की जा रही थी। तो यहीं पर इस चीज को दिखाया गया है कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी एक्स-सर्विसमैन की, उसको हमने लागू किया है। और जो भी पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए, सैनिकों के कल्याण के ये जो भी कदम होंगे सरकार की तरफ से, उनका वह सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया जाएगा। और दोस्तों इस चीज को प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर भी लिखा है, आपको पता ही है, ट्विटर, ठीक है ना। तो ये ट्वीट करके भी उन्होंने ओआरओपी के बारे में आप देख ही सकते हैं, लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है कुछ अखबारों ने इसे भी प्रकाशित किया है अपने ट्वीट के माध्यम से। दोस्तों उन्होंने क्या लिखा है इसको हिंदी में ही बता देता हूं कि आज ही के दिन ओआरओपी लागू किया गया था। यह हमारे उन सैनिकों और पूर्व सैनिकों कर्मियों के साहस बलिदान के लिए एक श्रद्धांजलि थी, ठीक है ना, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप सभी को यह जानकर खुशी होगी कि पिछले एक दशक में, यानी कि पिछले 10 सालों में लाखों पेंशन भोगी और पेंशन भोगी परिवार इस ऐतिहासिक पहल से लाभान्वित हुए हैं। संख्या से परे ओआरओपी हमारे सशस्त्र बलों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है। हम हमेशा अपने सशस्त्र बलों को मजबूत करने और हमारी सेवा करने वालों के कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ट्वीट थे, उनका मैंने अर्थ बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या है। इसके अलावा दोस्तों जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने भी इस वर्षगांठ पर ट्वीट किया कि ओआरओपी हैज बीन important pillar of Prime Minister Shri Narendra Modi policy towards the armed forces. The government under his leadership is committed to take care of the soldiers and their family. तो more than 25 लाख veteran have been benefited, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है। अब ये तो इनके ट्वीट थे, लेकिन दोस्तों आपको पता ही है कि जिस प्रकार से, हालांकि दोस्तों ओआरओपी से वाकई में लाखों पेंशनर्स को फायदा हुआ है, भले ही वो कमेंट में नहीं लिखेंगे, लेकिन जिनको नहीं हुआ है दोस्तों वो जरूर इस चीज को मेंशन करेंगे और करना भी चाहिए दोस्तों। और मेंशन करना चाहिए आपको प्रॉपर चीज में कि भैया विसंगति क्या है, आप उस चीज को लिखना चाहिए कि ये विसंगति ये है। और जो रिएक्शन आता है दोस्तों, चाहे प्रधानमंत्री जी ट्वीट करें या फिर रक्षा मंत्री जी ट्वीट करें, इस प्रकार के रिएक्शंस भी जो है हमारे काफी वेटरन्स की तरफ से आते हैं, जिससे कि काफी साफ होता है कि ओआरओपी में वाकई में अगर कुछ विसंगतियां हैं तो क्या हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं मुकुल जी हैं, कर्नल मुकुल, तो वो भी यहाँ पर जो है लिखते हैं कि एज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्रीमैन एक्सेप्ट यू टेल देम द फैक्चुअल डिटेल ऑफ नॉट द डिटेल which are far from the truth. The honorable प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन 1 रैंक एंड 5 पेंशन। तो इन्होंने जो है उन्होंने कहा है कि ओआरओपी नहीं दिया गया है, 1 रैंक 5 पेंशन दी गई है। इसमें अनोमलीज थी, विसंगतियां थी जो है, इसको एमओडी बाबूडम, जी हाँ दोस्तों, इसमें इन्होंने इस चीज को किया है। और इस चीज को मैं आपको भी बता दूं दोस्तों, और यहाँ पर कुछ अन्य ट्वीट भी इस प्रकार के आप देख रहे हैं दोस्तों कि वाकई में जिनमें कहा गया है कि चलो ओआरओपी तो लागू किया मोदी जी ने, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनकी वजह से उन पर बहुत भरोसा किया गया और उनकी वजह से जो है नतीजा यहां निकला कि ओआरओपी को सही तरीके से जेएसयू जवानों के लिए लागू नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं दोस्तों, और इवन की तो यहां पर लिखा भी गया कि नो बाबू इज पनिश्ड फॉर रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट होपलेस सोल्जर। तो कई प्रकार के कमेंट हैं दोस्तों, लोकतंत्र में आप हर प्रकार के अपनी राय रख सकते हैं, तो इन्होंने सबने अपनी अपनी राय रखी है। तो दोस्तों वाकई में यदि आपको भी ओआरओपी से कुछ बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें, और जो आपके एक्सप्रेशंस हैं, राय हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको भी मेरी आने वाली जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।